नमस्कार, मैं नव भारत दर्पण से आज दिल्ली के पालम में स्थित दालदेव मंदिर में श्री महाभागवत पुराण कथा एवं भविष्य मालिका की कथा हो रही है। हमारे बीच में पंडित काशीनाथ जी महाराज है। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे जो कि आम जनता के मन में भी रहता है और भी बहुत से प्रश्न हैं जो गुरुजी से हम पूछेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। सबसे पहला प्रश्न ये है, लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका क्या है और उनका क्या आम जनता में उसका क्या प्रभाव है। देखिए, सनातन धर्म का आखिर शास्त्र उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ था, जिसका नाम भविष्य पुराण है या भविष्य मालिका है। वो सनातन धर्म का आखिर पुराण है। उस पुराण में कल के अवतार के बारे में, सत्ययुग का आगमन, सत्ययुग का निर्माण, थर्ड वर्ल्ड वॉर और भक्तों का एकत्रीकरण, कैसे भक्त लोगों का सुरक्षा मिलेगा और विश्व में सनातन धर्म कैसे सारा विश्व में प्रतिष्ठा होगा, इसके बारे में रचना है। बहुत बहुत बढ़िया। और इसके अंतर्गत एक चीज़ आती है त्रिसंध्या। त्रिसंध्या के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जो इस परंपरा से नहीं जुड़े हुए। वो भी एक सनातन संस्कृति को प्रभाव में लाने वाला एक कार्य है त्रिसंध्या, जिससे कि लोगों के अंदर का चरित्र पावन होता है। तो एक बार उसके बारे में भी हमारी जनता को आप बताइए। देखिए, त्रिकाल संध्या वैदिक तत्व है, जिसको स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश में होता है। पर धरती पर सत्ययुग का आगमन के कारण त्रिकाल संध्या मानव के लिए जरूरी है, और जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो मानव सत्ययुग को जाएंगे। त्रिकाल संध्या में आम जनता ये जान समझ नहीं पाएगी। त्रिकाल संध्या में कार्य क्या होते हैं, मालाएं कैसे क्या होता है, कुछ हल्का फुल्का जानकारी अगर हमारी जनता को आप दे दें। देखो, एक ब्राह्मी मुहूर्त पर, दूसरा मध्याह्न संध्या, तीसरा सायं संध्या सूर्य अस्त के समय, 3 संध्या समय पर भगवान महाविष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क और भगवान माधव के 108 बार नाम भजन। साथ ही साथ इसमें दुर्गा माधव स्तुति यानी माँ राधा रानी कृष्ण का स्तुति रहता है, और एक अध्याय भागवत पठन दिन में, यानी दिन से रात तक, इतना ही। अपने सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का मूल संरक्षण के लिए ये महाभागवत पुराण और ये कथाएं किस तरह से, जैसा कि आजकल का समय खंड चल रहा है, लगातार हिंदू पे आक्रमण किए जा रहे हैं, पथराव किए जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड द्वारा ऐसी सब गतिविधियां लगातार की जा रही है। तो आप अपनी सभाओं से और इस अपने जो कार्यक्रम है, इससे किस तरह से लोगों को अंदर चेतना आप देना चाहते हैं? देखिए, भारत में 120 करोड़ हिंदू रहने के बावजूद भी संविधान में कोई परिवर्तन नहीं लाया, बहुत दिन हो गया। और ये जो सांप्रदायिक शक्ति आज विश्व में उभर रहे हैं, भारत में भी ऐसा स्थिति है। सरकार को इसके बारे में कड़ी पदक्षेप, कड़ी आइन करना चाहिए, क्योंकि आगे सांप्रदायिक स्थिति बहुत बुरा की ओर जाएगा, जो भविष्य पुराण में लिखा है। तो इसलिए हिंदू लोगों को जागरण होना चाहिए, हिंदू लोग में एकत्रीकरण होना चाहिए, हिंदू धर्म में सभी पंथों का एकत्रीकरण होना जरूरी है। इस कार्य हम कर रहे हैं। मेरे साथ ये शास्त्री जी वृंदावन से आए, संत लोग भी, देखिए आप कितने संत लोग भी बैठे, वो भी आए। सब हम मिलके कार्य कर रहे हैं। हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, राष्ट्र रक्षा, वेद रक्षा, गोमाता का सम्मान और गोमाता का सुरक्षा, और सनातन का सुरक्षा, संतों का सुरक्षा, ये हमारा तत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न हमारा रहेगा गुरुजी कि अभी आप दिल्ली में उपस्थित है और यहीं दिल्ली के बगल में एक मंगलापुरी इलाका होता है, जिसपे वहाँ पे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के जस्ट अपोजिट में वहाँ शमशान घाट है और शिव मंदिर है। उन शमशान घाट शिव मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना अभी दावा ठोका है, जो कि पेश किया है। उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार उसको लेकर अभी खामोश है? देखिए, धर्म तो छोटा बन गया, इस कारण आज सारे हिंदू मठ मंदिर भारत में जितने भी है, सभी जगह पर अधिग्रहण है। उस अधिग्रहण को हटाने के लिए साधु संत महासभा, जो जगन्नाथ क्षेत्र में पिछले 15, 16, 17 को हुआ था सितंबर को, उसमें एक हमने विधि पारित किया था, ताकि हिंदू मठ मंदिर जहाँ जहाँ है और जहाँ जहाँ अधिग्रहण हुआ है गोमाता के ज़मीन पर, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बना के उसका इंक्वायरी किया जाए और हिंदुओं को अपना स्थान लौटा जाए। पर ये भगवान कल की शायद करेंगे, समय कम है, ये मानव के द्वारा होना संभव नहीं है। 10-12 साल में बड़ा परिवर्तन होगा। भगवान कल की सब उद्धार करेंगे और धर्म संस्थापना करेंगे, हमारा विश्वास है।
इसको लेके आपने अभी एक बोर्ड की बात की, तो उसको लेके पवन कल्याण जी का भी एक इंटरव्यू आया था सनातन बोर्ड को लेके, जो तिरुपति बालाजी में जो लड्डू को लेके आए थे, जिसमें गौमांस और बाकी चीज़ों की मिलावट हो रही थी, तो उसमें पवन कल्याण जी का भी बयान आया था कि एक सनातन बोर्ड अपना होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है, हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है? ये वही भी हमारा साधु संत सम्मेलन में साधु संत सनातन प्रचार समिति या सभा विश्व स्तर यानी भारत स्तर में हमने मीटिंग में उसका एक कमेटी किए हैं। जो भी दूसरे भारत के संत लोग करें वही भी लक्ष्य एक ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। पर इस समय भविष्य मालिका को अनुसरण करके भगवान कल्कि का कार्य को आगे लेने की समय आया है और भगवान कल्कि सारा विश्व में संस्थापना कर लेंगे सनातन को, हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। सभा के बीच में उनसे बात कर रहे थे पंडित काशीनाथ जी महाराज के से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और एक प्रश्न हमारे साथ में और वृंदावन से आए हैं पंडित जी, एक बार इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अभी जो सनातन संस्कृति को लेकर सभी पंथों में सम्मेलन होना, जो संत है एक दूसरे के साथ खड़े रहे ताकि जिस तरह की गतिविधि बन रही है उसको हम रोकथाम सकें, उसमें आपका क्या विचार है? देखो, भगवान की बड़ी महती कृपा है। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर उस तरह से कलयुग भी हमारा ही है। तो कलयुग में हमें शास्त्र आज्ञा है, वेद वैदिक सिद्धांत से हम जितने विमुख होते जाएंगे, जिन जिन बातों को आपने जिक्र किया वह अक्षरशः बढ़ता ही जाएगा। जब तक से धर्म की संस्थापना के लिए धर्म की वृत्ति का अनुपालन न होगा, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म की सबसे बड़ी आनंद का विषय है कि चूल्हा चेतने से लेकर के रात्रि पर्यंत तक शयनायन तक सबका सब यज्ञ है और यज्ञ एक शिष्ट आचरण है। जब आचरण में नहीं रहेंगे तो केवल हम लोग इन सब चीज़ों को जिक्र करके, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनेता हो या हम लोग सामान्य जीव हों, इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा, धार्मिक उन्मूलन भावनाओं को समझना पड़ेगा। और जब हम जागृति आ जाएगी तो केवल देह की स्थिति को न समझ करके हमारा आत्मीय भाव धर्म हो जाएगा, तो फिर वह अपने आप बच जाएगा। जिस तरह से हम अपने देह का पोषण कर लेते हैं, अपने बच्चे परिवार का पोषण कर लेते हैं, मंदिर का, देवालय का, गौ माता का नहीं कर पाते, इसके प्रति उसकी हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए महत्व बुद्धि जागृति के लिए हमें धार्मिक उन्मूलन सिद्धांतों को अक्षरशः नख से लेकर शिख तक पालन करना पड़ेगा। और जब पालन किया जाएगा तभी जाकर के ऐसी सुलभता समाज में आ सकती है। जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा। एक प्रश्न और है मेरा, आपने कहा कि शास्त्रों लेके, धर्म को लेके लोगों को जागृत होना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि शास्त्र के साथ शस्त्र का भी हिंदुओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है? देखिए, यह हमारे यहाँ गुरुकुल वैदिक परंपरा आर्ष रही है कि शास्त्र और शस्त्र ये दोनों प्रशिक्षण होते थे, लेकिन इससे पूर्व शास्त्र की ज्ञान इतनी महत्वपूर्ण है कि हम शस्त्र को किसके ऊपर रखें। यदि हम अपने नीतिगत संगत से हम लोग युक्त हो जाएं, श्रेय प्रेय की हीन भावनाओं को छोड़ करके, जैसे पूज्य श्री पंडित काशीनाथ मिश्र जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो हम ऐसा समझ लें कि भगवान हमारे हैं, भगवान का ही कार्य हो रहा है, संपूर्ण जनमानस हमारा है। लेकिन आज हम लोग मत मजहब के रूप में, अनेक बैनर तले के रूप में श्रेय प्रेय के हीन भावना को लेकर के जकड़ गए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि हमारी आपसी संगोष्ठी हो जाए तो इन विद्रोहियों को तो हमारी संगठन के भय से ही इनको भाग जाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें सशक्त होना पड़ेगा, अपने बल को, अपने पौरुष को बढ़ा करके। यदि वैसी स्थिति आए तो हम पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमारे आर्ष जब यहाँ की स्त्रियाँ, माताएं, बहनें, झांसी की रानी, अनेक बहनें वीरांगनाएं जो है देश के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, तो हम कोई चूड़ी थोड़े पहने हुए हैं। जब वैसी परिस्थिति आएगी तो इसके लिए हमको एकजुट होकर के शस्त्र के द्वारा भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उत्तम विचार रखे। हमारे साथ वृंदावन से आए गुरुजी है और इन्होंने अपने विचार रखे थे। एक और अपने पास संत आए हुए हैं, हम एक बार इनसे भी वार्तालाप करेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत दर्पण में। पहला प्रश्न हम ये जानना चाहते हैं कि अभी बात हो रहा था पंडित जी ने कहा कि सभी जो अपने हिंदू धर्म में अनेक पंथ विधियाएँ चल रही हैं, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो उसको लेके
देखिए चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा जो ये धार्मिक आयोजन और ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, माता बहनों के लिए, क्योंकि हम लोग अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा से नागा संत हैं। धर्म रक्षा कार्य के लिए ही नागा संतों की उत्पत्ति भगवान बालानंदाचार्य भगवान के द्वारा की गई थी, जिसके हम लोग अनुयायी हैं और पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के साथ में हैं, क्योंकि वह धर्म का प्रचार और श्री भविष्य मालिका पुराण जो हमारे संत श्री अच्युतानंद स्वामी जगन्नाथपुरी वालों के द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद हमारे पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा किया गया है और वो किताबें भी वितरित की जा रही हैं सभी हिंदुओं में। जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में लगातार घटनाएं हो रही हैं, गौ माता की स्मगलिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको ट्रकों में भरकर बहुत बेदर्दी से उनको ले जाया जा रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार को हम लोग प्रतिबद्ध करेंगे कि ऐसी सुरक्षा हम लोगों को प्रदान की जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार देख रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से मुसलमानों के द्वारा लगातार हमारे हिंदू धार्मिक मंदिरों को तथा हमारी शोभा यात्राओं को बाधित किया जा रहा है, उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हिंदू जो है शांत है, शांति चाहता है, लेकिन फिर भी विधर्मी उस बात को नहीं मान रहे हैं। आज आप लोग भी देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ में क्या हुआ है, और आने वाले कलिकाल में हमारे भारतवर्ष में क्या गतिविधि होने वाली है प्रकृति के द्वारा, उसका भी हमारे पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हम लोग उनके साथ में हैं और आगे भी इस प्रकार की सभाएं हम लोग करते रहेंगे। जैसा हमारा सबका आगे की भविष्य की योजनाएं होंगी, आप सबको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय श्री माधव, जय श्री। आपने बोला, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना आज के समय में जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हिंदुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी होना आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारे यहाँ गुरुकुल बंद किए जा चुके हैं और उनको चालू करने के लिए हमारे पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग की गई है। गुरुकुल हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे और कहीं तक जो भी हमारे साधु संत हैं, गुरुकुल अभी कहीं कहीं विद्यार्थियों को हमारी संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है और आगे भी आने वाले समय में हम लोग इसका शस्त्र का भी अभ्यास और उसका चलन प्रचलन अपने हिंदू नवयुवकों को सिखाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और जैसा भी होगा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, नवभारत दर्पण में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। बाकी हमारे साथ और भी सारे संत हैं, उपस्थित है, जो कि अपने अलग अलग पंथ, एक बार हम इनसे कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपके बारे में? गंगोत्री से। तो आप यहाँ पे गुरुजी से भविष्य मालिका के रूप में जुड़ी है या आप अपने पंथ का सहयोग देने गुरुजी को आई हैं? पंडित जी माधव परिवार से हम जुड़ी है, हमको फोन से माध्यम में आया सुन। माता जी आप कहाँ से हैं? आप तो हिंदी जानी ना बांग्ला। अच्छा, बांग्ला जान रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाकी और भी संत हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी के सहयोग देने के लिए अन्य जगहों से बहुत से संत आए हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तपस्याएं की है और आज पंडित जी को सहयोग देने, उनकी कथा श्रवण करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वैसे ही संत हैं। बाकी आप कहाँ से? भास्करानंद बुढ़ाकोटी उत्तराखंड से, पौड़ी जनपदे अस्माकम ग्रामम। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप पंडित जी को समर्थन देने आए हैं? हमें समर्थन देने हैं, पूरा उत्तराखंड इनके साथ है, क्योंकि आधुनिक भारतीय संस्कृतम संस्कृति, इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
सनातन के। आपका मानना है और भी जैसे इस्कॉन है, सभी लोग एक साथ आके हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए? भाई करना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए। आज के युग में ये 70 साल पहले का भारत नहीं है, आधुनिक भारत एक भारतीय संस्कृतम संस्कृति सदा इत विशेष विचार प्रकटी करूँ, अपने विचार में प्रकट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी आवश्यकता है आजकल आध्यात्मिक के युग की, आजकल के युग में इसकी बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए। और मैं जहाँ भी रहा, गीता वेद का प्रचारक रहा, सनातन का रहा, बद्री केदार का भी प्रचारक रहा, अब यहाँ का भी प्रचारक हूँ। जैसे कि देखा आपने, बहुत से संत आए हुए हैं, सभी लोगों ने अपने अपने समर्थन दिए हैं। गुरु जी का, पंडित जी का कथा श्रवण करने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत दर्पण से